आज है गोवर्धन पूजा का दिन। तो हमारे यहाँ पर रीति रिवाज है कि ये यहाँ पर जला दिया है मैंने दूसरे घर में। और दिल्ली तो सही है। अब ये प्रसाद है, मैं लेके आ चुकी हूँ खेत में। और खेत में कहाँ लेके आ रही हूँ, उतार के इधर ये चारपाई पर भी तय लगा के रख रखी है। हेलो जी, वेलकम है आप सबका एक बार फिर से नए व्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करूं आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, दीपावली जा चुकी है। दीपावली के व्लॉग तो आपने देख लिए होंगे। ये है अगले दिन यानी कि गोवर्धन वाले दिन की। ये हमारे यहाँ पे सुबह उठते ही एक तेल का दीपक है, वो नाली यानी कि जो घर का जो पानी घर से बाहर जाता है वहाँ पे रखना होता है। तो हमारे यहाँ एक रिवाज है ये। मेरे को नहीं पता कि आपके यहाँ भी ऐसी कोई रिवाज है या नहीं है। अगर है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। अनीता है 2 दीवे ले लिए हैं, एक इस घर के लिए और एक रेंट पे जो घर दे रखा है उसके लिए। एक दिया यहाँ रख देगी और एक रख देगी दूसरे घर के सामने। और पटाखे तो आपको दिखाई दे रहे होंगे। बच्चे हैं वो अभी सो रहे हैं, और हम छोटे थे तब क्या करते थे, सबसे पहले उठ जाते थे और फिर पटाखे हैं वो देखने लग जाते थे कि रात को जो छुटाए थे उनमें से कोई बच रहा है या नहीं बच रहा। तो देख लिया होगा आपने, दीपक है वो रख दिया है, और ऊपर की मैंने थोड़ी बहुत लाइट है वो भी दिखा दी है। बाकी पटाखे तो आपको दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद ये होगा कम से कम 8 या 9 बजे का टाइम। झाड़ू पोछा है वो हो चुका था, लेकिन एक बार डस्टिंग क्लीनिंग दोबारा से करनी पड़ेगी। वीडियो है वो असमी बना रही है और जूम करके आपको दिखा रही है तो थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही होगी। ये है एक दीदी, यानी कि हमारे यहाँ पे दीपावली के अगले दिन वाल्मीकि है वो अपनी बधाई लेने के लिए भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ लेने के लिए ही आते हैं, नहीं, वो अपना हक है, वो जो भी उनका काम वगैरह होता है जच्चा बच्चे का या कोई और काम होता है तो वो करते भी हैं। तो बस वो अपनी बधाई है वो यहाँ पे लेने आ गई थी। मैंने भी यहाँ पे कुछ बर्फ़ी, कुछ पतीसा, रसगुल्ले और हलवा घर पे बनाया था वो मैंने डाल दिया है। बाद में मैं लेके आऊँगी पैसे। और उसका ये क्लिप है शाम की, क्योंकि उस दिन था, दूसरे दिन था ग्रहण भी। तो किसी ने बताया था कि जो भी पूजा का सामान है वो ग्रहण के टाइम पे नहीं उठाना, बाद में उठाना है। तो हमने भी नहीं उठाया, और हमने है वो बाद में उठाया था। शाम का टाइम है, लगभग ये 5:30 या 6 बजे का टाइम होगा, 5:30 के अराउंड टाइम है। मैं यहाँ पे जो भी सामान है वो यहाँ से उठा रही हूँ। फूल वगैरह है, जो अनाज है और कुछ प्रसाद वगैरह है वो मैं रख के आऊँगी अपनी दादा ससुर और दादी सास की जो मंडी है, क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, हमारे यहाँ पर मंडी बोलते हैं, चबूतरा बोला जाता है। तो वहाँ पे रख के आऊँगी इनको, जो भी पक्षी वगैरह हैं वो खा लेंगे इनको। तो बस मैं यहाँ पे सारा पैक करने लग रही हूँ। साथ में मेरे बच्चे भी हैं साइड में, उनसे भी बातें हो रही हैं, वो भी पूछ रहे हैं क्या करना है इनका, क्या नहीं करना। तो उनको मैं बता भी रही हूँ कि हमारे यहाँ पे बेटा ऐसे ऐसे होता है। जो सारा सामान है यहाँ से मैं समेट लूँगी और उसके बाद लगा दूँगी मैं पोछा। बीच बीच में मैं ये देख भी रही हूँ इनमें से कोई सामान बच गया या नहीं बचा। बच गया वो मंदिर में रखवा रही हूँ। यहाँ से मूर्ति वगैरह उठाने के बाद इनको गंगा जल से छिड़का लगा के इनको साफ़ करके फिर से मंदिर में रख दिया जाएगा। और यहाँ पे मैं लगाने लग गई हूँ पोछा। और अब आपको लेके चलूँगी सीधा खेत में, जो मंडी है वहाँ पे। अब ये प्रसाद है मैं लेके आ चुकी हूँ खेत में। और खेत में कहाँ लेके आ रही हूँ, दादा और दादी की वो है मंडी बोलते हैं, तो वहाँ पे ये प्रसाद है चढ़ा के आऊँगी। और बच्चे हैं वो पहले जा रहे हैं मेरे से पहले ही। खेत में सरसों भी बो दी है, बैक कैमरे से दिखाऊँ मैं आपको। ये देखिए खेत में सरसों है वो बो रखी है। अगर मैं दिखाऊँ तो ये सरसों है वो बो दी है। और यहाँ से मैं आई हूँ और इधर जाना है मेरे को, यहाँ पे बना रखे हैं।
सो ये है मेरी दादी सास और दादा ससुर की मंडी। अब आपके यहाँ क्या बोला जाएगा इनको मेरे को नहीं पता। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इनका आशीर्वाद ले रही हूँ। हमारे यहाँ पे अगर कोई भी शुभ काम होता है तो सबसे पहले दीपक है वो यहाँ पे ज़रूर जलता है, और उसके बाद जो भी प्रसाद वगैरह होता है वो यहाँ चढ़ाया जाता है। तो बस मैं जो भी सामान लेके आई थी वो यहाँ पे डाल दूँगी पक्षियों के लिए। हस्बैंड और बच्चे वगैरह हैं वो इनके ऊपर भी चले जाते हैं जो ईंटों की बनाई हुई है, लेकिन हमारा ऐसा नाता नहीं है, इसलिए मैं घूंघट निकाल के और जो भी मैंने अपना काम था वो किया। चलो तो मैं कपड़े उतार लेती हूँ। असमी ले आई है दूध। आय हाय 6 बज गया। यहाँ आ गई हूँ मैं कपड़े उतारने के लिए। अगर आपको दिखाऊं कितने सारे कपड़े हैं वो यहाँ धो के सुखा रखे हैं। एक बार है वो उतार लिए, बाकी नीचे भी हैं। सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ तो वैसे सांस उठ गया। बाकी आपने दिखाई दे रहेंगे जो वाइट वाइट हैं वो नीचे सुखा रखे हैं। बच्चों की ड्रेस है। और इधर ये चारपाई पर भी तय लगा के रख रखी है। और ये है हमारा मिट्टी का चूल्हा। मेरे तो सांस भी उठने आयो। बाकी खेत आ गई हूँ मैं अपने कपड़े उतारने के लिए। कपड़े हैं ये, दीपावली के बाद इतने सारे कपड़े हो गए थे। दिन में 2 3 4 लोड ऐसे धोए हैं। हो जाता है 2 दिन कपड़े ना भी धोएं, और उसके बाद फिर फेस्टिवल के हैं वो अलग से हो गए। बच्चों के स्कूल की ड्रेस है वो अलग से हो गई। तो अब मैं उतारने के लिए आई कपड़े। इनको उतार के ले जाऊंगी। 6 बज चुके हैं। जाके सब्जी आज मैंने सुबह ही बना ली थी। आटा नीता लगा ही रही है, आपने देख लिया होगा। तो रोटी वो बना लेगी, ज़्यादा नहीं बनानी, थोड़ी बनानी है। तो मैं उतार लेती हूँ उनको। खैर पूरे दिन की भागदौड़ के बाद अब नंबर आए हैं मेरी ससुर की जो फ़ोटो है वो यहाँ पे लगाने का। तो यादव जी हैं वो यहाँ पे फ़ोटो लगा रहे हैं ससुर जी की। और दीवे वाली जो क्लिप थी वो आपने देखी होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपके यहाँ दीपावली के अगले दिन क्या ऐसे ही दिया जलाया जाता है। और शाम के टाइम पे फिर गांव में से ऐसी खबर सुनाई दी, ऐसी खबर आई कि उसके बाद कैमरा उठाने का कोई मन ही नहीं किया, ना कोई वीडियो बनाई। उसके बाद बस सब अपसेट से हो गए थे और फिर हमने कोई वीडियो है वो नहीं बनाई थी। तो आज का व्लॉग इतना ही। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो, मेरी आवाज़ सुन रहे हो, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के टाटा गुड बाय।